वेलकम क्लास। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जो कंटूरिंग का नेक्स्ट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं या ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया कंटूरिंग में। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कंटूरिंग क्या होता है। ठीक है, कंटूरिंग क्या होता है, कंटूर लाइन क्या होती है, कंटूर मैप क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, कंटूर क्या होता है, कंटूर लाइंस क्या होती है, कंटूर मैप क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस, क्या पर्पस होता है कंटूरिंग करने का, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, कंटूर क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया था कि कंटूर क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसकी वजह से हम लोग इक्वल एलिवेशन को जो ज्वाइन करते हैं उसको कंटूर बोलते हैं। ठीक है, मैप जो कंटूर लाइंस को शो करे वो कंटूर मैप, कंटूरिंग कंटूर लाइंस को बनाना या ट्रेस करना वो क्या कहलाता है, हमारा कंटूरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्या क्या पर्पस था इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। कंटूर इंटरवल क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा किसी दो कंसेक्यूटिव कंटूर के बीच में वो क्या कहलाएगा, हमारा कंटूर इंटरवल कहलाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा किसी दो कंटूर के बीच में उसको क्या हम लोग बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या फैक्टर्स थे, नेचर ऑफ ग्राउंड था, पर्पज एक्सटेंट था, स्केल था, टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ फील्ड एंड ऑफिस वर्क था। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, कॉमन वैल्यूज ऑफ कंटूर इंटरवल। ठीक है, हम लोग जो कंटूर इंटरवल दे रहे हैं या बना रहे हैं या कंटूर इंटरवल ले रहे हैं कंटूर लाइंस के बनाने के समय, वो वैल्यूज हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, किस किस फैक्टर पे वो सब चीज़ें डिसाइड होती हैं, क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हम लोग उस चीज़ों को करते हैं, कितनी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, किस केस में कितनी वैल्यू रखेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंटूर इंटरवल समझते हैं, कंटूर इंटरवल क्या होता है। ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता भी दिया था कंटूर इंटरवल क्या होता है। यहाँ एक बार और डिफिनीशन देख लेते हैं कि द वर्टिकल डिस्टेंस, कंटूर इंटरवल क्या होगा, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive, the vertical distance between two consecutive contour is known as contour interval। ठीक है, तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive कंटूर मतलब दो कंटूर के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटूर इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, किसी दो कंटूर के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटूर इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, अब एक टर्म आता है हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। ठीक है, एक टर्म हमारा क्या आता है, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। तो द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive कंटूर इज नोन एज हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। ठीक है, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा, कंटूर इंटरवल क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा। किसी दो कंटूर के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटूर इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो किसी दो कंटूर के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या, कॉमन वैल्यूज ऑफ कंटूर इंटरवल, मतलब क्या क्या वैल्यूज हम लोग अडॉप्ट करेंगे, क्या किस किस पर्पस के लिए कौन कौन सी वैल्यू हमारी होगी कंटूर इंटरवल की, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो हम इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं। The following are the common values of the contour interval adopted for the various purposes। ठीक है, कुछ फॉलोइंग्स वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, कंटूर इंटरवल की वैल्यूज किस पर डिपेंड करती है, उसके पर्पस पे, कौन से पर्पस के लिए हम लोग कंटूरिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कंटूर इंटरवल कैसा रहेगा। ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज for large scale map of flat country, for building sites, for detailed design work and for calculation of quantities of earth work। ठीक है, किसी भी फ्लैट कंट्री का यहाँ मतलब कि उसके जो
फीचर्स हैं या टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं वो फ्लैट हो, कोई रफ चीज़ें वहाँ ना हो, मतलब ज़्यादा माउंटेनियस एरियाज ना हो, ज़्यादा प्लेट्यूज ना हो, ज़्यादा डिप्रेशंस ना हो, तो मतलब वो पूरी तरह से जो कंट्री है वो इक्वल एलिवेशन पे बना हुआ है। इक्वल एलिवेशन मतलब फ्लैट ग्राउंड पे या फ्लैट चीज़ों पे है, ठीक है। तो लार्ज स्केल, किसी भी कंट्री के लार्ज स्केल मैप के लिए या बिल्डिंग साइट्स के लिए, जो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं उस साइट के लिए, या फिर किसी डिटेल डिज़ाइन वर्क के लिए, ठीक है। डिटेल डिज़ाइन वर्क आप ले सकते हैं, जैसे डैम, रिजर्वायर, ये सब चीज़ें की जो मैपिंग होती है या फिर जो वर्क होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क उसमें, या फिर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क या अर्थवर्क के कैलकुलेशन में हम लोग जो कंटूर इंटरवल लेके चलेंगे वो कितना होगा 0.2 to 0.5 मीटर, ओके, 0.2 to 0.5 मीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर या फिर 200 mm टू 500 mm हम लोग लेके चलेंगे आपका फॉर लार्ज स्केल मैप, फॉर बिल्डिंग साइट, या फिर फॉर डिटेल डिज़ाइन वर्क, या फिर कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क क्वांटिटीज़। अगर ये सब चीज़ें हमको, मेरा पर्पस जो है ये है कि हम लार्ज स्केल मैप बनाना है या फिर बिल्डिंग साइट्स करना है या फिर डिटेल डिज़ाइन वर्क या फिर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अर्थ वर्क अगर हमको करना है, तो उस केस में हम लोग जो कंटूर इंटरवल लेंगे वो कितना होगा 0.2 टू 0.5 मीटर, या फिर इसको सेंटीमीटर में देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, या फिर अगर मिलीमीटर में देखते हैं तो फिर 200 मिलीमीटर टू 500 मिलीमीटर, ओके। नेक्स्ट, फॉर रिजर्वायर एंड टाउन प्लानिंग स्कीम 0.5 टू 2 मीटर, ठीक है। अगर हमारा पर्पस जो है वो क्या है कि हमको किसी रिजर्वायर या टाउन प्लानिंग स्कीम, या फिर हमको किसी की टाउन की प्लानिंग करनी है या रिजर्वायर बनाना है, उस पर्पस में अगर हम लोग कंटूरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कंटूरिंग कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा कंटूर इंटरवल होगा वो कितना होगा 0.5 टू 2 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर टू 2 मीटर हम लोग लेंगे आपका कंटूर इंटरवल, ओके। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, फॉर लोकेशन सर्वे जो होगा आपका 2 to 3 मीटर होगा, ओके, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था, फॉर लोकेशन सर्वे, ठीक है। अगर किसी लोकेशन का सर्वे करना है, ठीक है, अगर किसी लोकेशन की सर्वे हम लोग कर रहे हैं और उस पर्पज में हमको क्या करना है, कंटूर बनाना है, कंटूर लाइंस या कंटूर मैप बनाना है, तो उस केस में हम लोग जो कंटूर इंटरवल लेंगे वो 2 मीटर टू 3 मीटर के रेंज में लेंगे, ठीक है। वो कंटूर इंटरवल कितना लेंगे 2 मीटर टू 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ पॉइंट हो गया, फॉर स्मॉल स्केल मैप ऑफ ब्रोकन कंट्री एंड जनरल टोपोग्राफी वर्क 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर और 25 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर स्मॉल स्केल मैप बनाना है किसी कंट्री का, ठीक है, या फिर टोपोग्राफिकल फीचर्स की हम लोग को कंटूर बनाना है, जो हमारा टोपोग्राफिकल फीचर जैसे माउंटेन हो गया या डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन मीन्स जो खाई होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई, या फिर कैनाल के केस में हो गया, या फिर हमारा कोई माउंटेन है या कोई जनरल ऐसे लोकेशन की चीज़ें हैं, उस केस में जो हम लोग स्मॉल स्केल मैप के केस में जो हम लोग कंटूर इंटरवल लेंगे वो 3 मीटर ले सकते हैं, 5 मीटर ले सकते हैं, 10 मीटर ले सकते हैं, 25 मीटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे कंटूर इंटरवल्स हैं ये आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके एक्यूरेसी एंड पर्पज ऑफ वर्क पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी या पर्पज ऑफ सर्वेइंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर हमको किसी भी कंट्री की स्मॉल स्केल मैप बनानी, तो स्मॉल स्केल मैप क्या होती है कि ज़्यादा एक्यूरेट होती नहीं है, उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटूर इंटरवल को इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। लोकेशन सर्वे, लोकेशन या किसी लोकेशन की सर्वे कर रहे हैं उसमें बनाना, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए 2 to 3 मीटर ले रहे हैं। रिजर्वायर या टाउन प्लानिंग स्कीम में होता क्या है कि हमको एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि जिससे कि हमारे मटेरियल बच सके और वो चीज़ें अच्छे से प्लान हो सके, अच्छे से चीज़ें हम लोग कर सकें। तो उस चीज़ों को उस समय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
0.5 से 0.2 मीटर के आसपास हम लोग कंटूर इंटरवल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि लार्ज स्केल मैप, बिल्डिंग साइट्स, ठीक है, या अर्थवर्क क्वांटिटीज की कैलकुलेशन में, तो उस समय हम लोग कंटूर इंटरवल कितना लेंगे, 0.2 टू 0.5 मीटर के आसपास लेंगे। तो एक चीज इससे क्लियर ये होती है कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए उतना कम कंटूर इंटरवल होगा, जितनी एक्यूरेसी हमको नहीं चाहिए, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा कंटूर इंटरवल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, ठीक है। कंटूर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कंटूर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक था वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, कंटूर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि व्हाट आर द कॉमन वैल्यूज विच आर यूज फॉर द कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल के लिए हम लोग की कौन कौन सी कॉमन वैल्यूज होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यूज देखा, तो ठीक है। तो जो पर्पस होगा, जिस पर्पस के लिए हमको कंटूर मैप बनाना होगा, उस तरह के हम लोग क्या करेंगे, कंटूर इंटरवल्स लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, कंटूर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल पॉइंट्स इन अ कंटूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफिनीशन ही कंटूर का यही है कि वो लाइन या वो लाइन जो इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन करती है वो क्या कहलाती है, हमारी कंटूर लाइन कहलाती है, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वही चीज है कि ऑल द पॉइंट्स इन अ कंटूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन, ठीक है। हर लाइन में आपका क्या होगा, सेम एलिवेशन, हर पॉइंट्स का क्या होगा कंटूर लाइन में, सेम एलिवेशन होगा, ठीक है, सेम एलिवेशन होगा, ओके। द नेक्स्ट इज flat ground is indicated where the contours are widely separated and steep slope where they run close together, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्लैट ग्राउंड आपको, जैसे आपको कंटूर मैप दे दिया गया, ठीक है, अब आपसे बोला गया कि आप ये फाइंड करिए कि ये फ्लैट ग्राउंड का कंटूर है मैप है या फिर स्टीप स्लोप का है। तो वो फाइंड करने के लिए आपको क्या होगा कि फ्लैट ग्राउंड, अगर आपका कंटूर वाइडली सेपरेटेड है मतलब दूर दूर है, ठीक है, वाइडली सेपरेटेड मतलब दूर दूर है, तो वो क्या है आपका फ्लैट ग्राउंड डिनोट करेगा, ठीक है, वो क्या डिनोट करेगा, फ्लैट ग्राउंड। अगर आपका वो जो कंटूर मैप है वो पास पास है तो वो क्या शो करेगा, स्टीप स्लोप शो करेगा, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, स्टीप स्लोप शो करेगा। जैसे हम लोग एक फिगर की हेल्प से देखते हैं, जैसे कि अगर इस तरीके से कंटूर है, ठीक है, ये कंटूर क्या एकदम पास पास, एकदम पास पास इस तरीके से बना हुआ है, तो ये क्या शो करेगा, आपका स्टीप स्लोप शो करेगा, क्या शो करेगा, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कंटूर लाइंस इस तरीके से दूर दूर है, ठीक है, तो ये आपका क्या शो करेगा, फ्लैट ग्राउंड शो करेगा, क्या शो करेगा, फ्लैट ग्राउंड, ओके। तो ये चीजें हो गई। The next point is a uniform slope is indicated when contour lines are uniformly spaced, ठीक है। अब क्या होगा कि अब स्टीप स्लोप हम लोगों ने देख लिया कि बहुत पास पास कंटूर लाइंस है, ठीक है। अब ये होता है कि यूनिफॉर्म स्लोप कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर कोई एक माउंटेन है जिसका स्लोप जो है यूनिफॉर्म है, तो कंटूर लाइंस जो होंगी इक्वली स्पेस होंगी, इक्वली स्पेस मतलब जो कंटूर इंटरवल्स होंगे वो आपके इक्वल अमाउंट में आएंगे। अगर इक्वल अमाउंट में आते हैं कंटूर इंटरवल्स, तो वो जो लाइंस, वो जो मैप बनेगा वो आपका किसी यूनिफॉर्म स्लोपी ग्राउंड का होगा, वो किसी यूनिफॉर्म स्लोपी ग्राउंड का होगा। नेक्स्ट, अ प्लेन सरफेस व्हेन दे आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। एक कोई प्लेन सरफेस अगर होता है तो उसमें क्या होगा, वो स्ट्रेट होगा,
पैरेलल होगा और इक्वली स्पेस्ड ग्राउंड होगा, मतलब सारी चीजें क्या होंगी, इक्वली चलेंगी और पैरेलली चलेंगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। पहला क्या, सेम एलिवेशन, सारे पॉइंट्स जो होंगे कंटूर लाइन में उनकी सेम एलिवेशन होती है। फ्लैट ग्राउंड का जो कंटूर होगा वो वाइडली सेपरेटेड रहेगा, मतलब बहुत दूर दूर रहेगा। स्टीप स्लोप का जो कंटूर लाइंस होंगी वो बहुत पास पास होंगी। यूनिफॉर्म स्लोप की जो कंटूर लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी, मतलब उनके बीच के गैप्स जो होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, प्लेन सरफेस क्या होगा, स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वली स्पेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ सीरीज ऑफ कंटूर, a series of closed contour lines on the map represent a hill if higher values are inside। ठीक है, अगर हमारे पास, ठीक है, अब ये देखिए, अगर हमारे पास कंटूर मैप है और उस कंटूर मैप में हायर वैल्यू जो है, वो जो कंटूर मैप की एलिवेशन दिया हुआ है और उसके अंदर हम लोगों ने क्या नोट किया है, हायर वैल्यू अंदर है और स्मॉलर वैल्यूज, जो ग्रेटर वैल्यू है वो अंदर है, जो स्मॉलर वैल्यू वो बाहर है, तो उस केस में जो कंटूर बनेगा वो किसका कंटूर होगा, हिल का कंटूर होगा। अब एग्जांपल में आप देखिए, ठीक है, एग्जांपल में क्या दिया गया है कि ये कोई हिल है। ठीक है, ये कोई हिल है, ठीक है, और इसका एलिवेशन दिया गया है। ठीक है, एलिवेशन कहाँ से, 60, 65, 70, 75, 80 मीटर एलिवेशन है। ठीक है, अब क्या किया गया, इसका हम लोगों ने सोचा कि कंटूर मैप बनाते हैं। ठीक है, अब कंटूर मैप बनाने के लिए हमको क्या, सबसे पहले कंटूर इंटरवल चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, 5 का कंटूर इंटरवल ले लिया। यहाँ पे देखिए क्या है, 80 से 75 5 का गैप है, सब में 5 की गैप है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि बनाना स्टार्ट किया, 65 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब जो 2 पैरेलल लाइंस है वो हमारी मैप पे आ रही है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स जो आ रहे हैं इस तरीके से ये हमारा क्या है, सर्किल के एंड को बता रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सबसे पहले एंड पॉइंट्स को लेके हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या शो कर रही है, 60 शो कर रही है। इसका एलिवेशन कितना था, 60 मीटर था। ठीक है, अब जो हम लोगों ने इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से बनाया उसका एलिवेशन कितना था, 65 था। ठीक है, फिर हम लोगों ने 5 मीटर और ऊपर गए, फिर उसकी हेल्प से हम लोगों ने बनाया, तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने बनाया तो ये 70 का मिला। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह 80, 75, तो हमारी जो ग्रेटर वैल्यू है वो कहाँ पे है, 80। जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपकी इनर साइड में है, मतलब अंदर है, कंटूर मैप के अंदर है। तो वो जो कंटूर मैप शो करेगा, वो कंटूर मैप क्या शो करेगा, हिल का शो करेगा। वो कंटूर किस चीज का शो करेगा, हिल का शो करेगा। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है, अ सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर लाइन, मतलब जो कंटूर होती है वो कभी भी ओपन नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है। कंटूर जो मैप होता है वो क्लोज फिगर होता है, वो कभी भी ओपन फिगर नहीं होता, वो क्लोज फिगर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने हिल का देख लिया। तो अगर आपको कोई कंटूर मैप दे दिया जाता है और आपसे ये बोला जाता है कि आप इसको बताइए कि हिल का है कि नहीं है, तो आपको बस क्या जज करना होगा, ये जज करना होगा कि जो कंटूर लाइंस की नंबरिंग दी हुई है उस नंबरिंग को आप जज करेंगे। अगर नंबरिंग जो सबसे अंदर की नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और बाहर आते समय वो नंबर घट रहा होगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो वो क्या शो करेगा, हिल शो करेगा। ठीक है, अगर कोई मैप दे दिया जाए तो आप क्लियर कर लेंगे कि हिल का कंटूर कौन सा है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ सीरीज ऑफ कंटूर लाइंस, अ सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर लाइंस ऑन द मैप इंडिकेट अ डिप्रेशन इफ द हायर वैल्यूज आर आउटसाइड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या केस पढ़ा कि अगर इनर जो वैल्यूज है वो हाई है तो वो किस चीज का शो करेगा, हिल का शो करेगा। किस चीज का कंटूर शो करेगा, हिल का शो करेगा। अब क्या आपका पॉइंट आया कि अगर बाहर की वैल्यूज जो आउटर वैल्यूज है वो बड़ी हैं, आउटर वैल्यूज क्या है, बड़ी है, मतलब हायर वैल्यूज आर आउटसाइड, आउटसाइड जो है वो आपकी क्या है, हायर वैल्यूज है, और इनर वैल्यूज क्या है, स्मॉलर हैं। ठीक है, मतलब
इन टू आउट अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इन टू आउट, मतलब इनवर्ड से आउटवर्ड हम जा रहे हैं तो हमारा क्या है, वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में हमारा क्या शो करेगा, डिप्रेशन शो करेगा, खाई शो करेगी, ठीक है, डिप्रेशन शो करेगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि एक कोई डिप्रेशन दिया हुआ है, ये ग्रीन से जो लाइन शो कर रही है ये क्या है आपका, डिप्रेशन शो कर रहा है, ठीक है, कोई एक डिप्रेशन है, इसका हमको कंटूर मैप बनाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5-5 इंटरवल्स का कंटूर इंटरवल ले लिया और मैप बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम लोग 60 पे बनाए, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया तो ये स्मॉलर सर्कल मिला हमको, ठीक है, फिर हम लोगों ने 5 इंक्रीमेंट किया, 65 पे गए तो हमको ये उससे बड़ा थोड़ा सर्कल मिला, ठीक है, सिमिलरली हम लोग 70 पे गए तो हम लोगों को थोड़ा सा और बड़ा सर्कल मिल गया, ठीक है। अब ये होता है कि सर्कल हम लोग बना कैसे रहे हैं, तो जो हमको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स जब नीचे आएंगे तो ये पॉइंट्स होंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे, डिस्टेंस लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रफली फिगर से जोड़ देंगे, ठीक है, सर्कल फॉर्म में जोड़ देंगे। अब ये कोई पूछेगा कि सर्कल ही क्यों बनता है, सर्कल इसलिए बनता है कि जो हमारा 3D फिगर होता है जब हम उसको कट करेंगे ऊपर से तो क्या बनेगा, वो सर्कल के फॉर्म में ही तो वो हमको शो करेगा, तो वो पॉइंट या वो प्लेन जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, हमको इक्वल एलिवेशन का पॉइंट शो करेगा, मतलब उस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स अगर हाइट हम लोग देखेंगे तो वो इक्वल हाइट पे होंगे, इसलिए हम लोग हमेशा जो कंटूर लाइंस या कंटूर मैप बनाते हैं वो सर्कल के फॉर्म में बनाते हैं। क्लियर, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 75 के पॉइंट्स को टच करेंगे, ठीक है, 75 के लाइंस को भी ड्रॉ करेंगे, फिर हमको ये एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग 80 का कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर और भी वैल्यूज हैं तो 90, 85, 90, 100 जितना हम लोग चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। हमको और एक्यूरेसी चाहिए तो हम लोग 2 मीटर 3 मीटर का कंटूर इंटरवल ले लेंगे, उस हिसाब से हम लोग मैप बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कंटूर मैप दे दिया गया, 2 कंटूर मैप दे दिया गया और आपसे बोला जाए कि कौन सा हिल है कौन सा डिप्रेशन है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, फिगर तो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी जो कंटूर मैप बन रहा है सर्कल के फॉर्म में बन रहा है, बस रीडिंग्स है, यहाँ पे भी आपका कंटूर मैप सर्कल के फॉर्म में बन रहा है और रीडिंग्स है। अब आपको फाइंड करना है कि कौन सा हिल का है कौन सा डिप्रेशन का है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे सब पास एक चीज होती है, उनकी वैल्यूज का इंडिकेशन, जो वैल्यूज होती है उसका इंडिकेशन क्या है। हिल के केस में क्या था हमारे कि जो इनर वैल्यू थी वो बड़ी थी और आउटर वैल्यू छोटी थी। हिल के केस में ये था कि इनर वैल्यू बड़ी थी, आउटर वैल्यू छोटी थी, तो इन से जब आउट आएंगे हम लोग हिल के केस में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। डिप्रेशन के केस में क्या होगा, इनर वैल्यूज छोटी होंगी, आउटर वैल्यूज बड़ी होंगी, ठीक है। तो इनर वैल्यूज छोटी होंगी, आउटर वैल्यूज बड़ी होंगी, तो वहां पे हमारा क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 2 कंटूर मैप्स दे दिया है तो अब आप लोग क्लियरली बता सकेंगे कि डिप्रेशन कौन सा है, हिल कौन सा है। क्लियर, हिल में क्या होगा, इन से आउट आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, डिप्रेशन के केस में क्या होगा, इन से आउट आएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब आपको जैसे भी चीज़ें याद करनी वो याद कर लीजिए, ये चीज़ें हैं हिल और डिप्रेशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट हमारा है वो है कंटूर लाइंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंटूर लाइंस क्रॉस रिज और वैली लाइन एट राइट एंगल्स, ठीक है। कंटूर लाइन क्रॉस और रिज और वैली लाइन को राइट एंगल पे क्रॉस करती है, ठीक है। किस पे क्रॉस करती है, 90 डिग्री पे, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ द हायर वैल्यूज आर inside the bend or loop in the contour it indicates a ridge line, ठीक है। अब हमारा क्या है कि कंटूर मैप है, ठीक है, कंटूर लाइन है, यहाँ पे मैप नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लाइंस बोलेंगे, ठीक है। अब लाइंस क्या है कि लाइंस बनाई जा रही है, ठीक है। अब क्या है कि अगर जो है वैल्यूज जो है अंदर जो है, ठीक है, इन हायर वैल्यूज जो है वो इनसाइड है, ठीक है। अगर हायर वैल्यूज हमारी इनसाइड है, ठीक है, मैप में इनर वर्ड्स में है, तो उस केस में हमारा जो चीज़ें होंगी वो क्या शो करेगी, रिज लाइन शो करेगा। अब ये रिज लाइन या वैली लाइन क्या होता है, वैली लाइन वो होती है जब आपका
मैप क्या होता है, आपके जैसे वैली डिफरेंट डिफरेंट वैलीज आ जाएंगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ वैलीज होंगे, छोटे बड़े वैलीज होंगे, तो वो चीज़ें आपकी वैलीज या फिर रिज लाइन होती है। ठीक है, तो जो छोटे बड़े होते हैं उनका क्या होता है, वेरिएशंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर आपका हायर वैल्यू है, इनसाइड हायर वैल्यू है और इन से जब आउट आ रहे हैं हम लोग तो वैल्यूज छोटी हो जा रही हैं, तो उस केस में हमारा क्या डिनोट करेगा, रिज लाइन शो करेगा। क्या शो करेगा, रिज लाइन या फिर रिज शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारी सिमिलरली वही चीज है, अगर हमारी जो कंटूर लाइंस है, ठीक है, कंटूर लाइंस है, वो आपका जो वैल्यू है, जो आउटसाइड जो वैल्यू है वो क्या आपकी आउटसाइड द बैंड, मतलब बैंड में जो आउटसाइड वैल्यूज है वो आपकी हायर है। ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी वैल्यू शो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बैंड का केस है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर जो वैल्यूज है वो लूप के या बैंड के अंदर बड़ी है, ये बोला जा रहा है, ये जो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो बैंड बना हुआ है, ये जो बैंड बन रहा है, ठीक है, इस बैंड के अंदर अगर वैल्यूज आपकी बड़ी हैं तो वो क्या शो करेगा, रिज शो करेगा। ठीक है, वो क्या शो करेगा, रिज शो करेगा। लेकिन अगर इसके बाहर जो वैल्यूज है वो बड़ी हैं, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, आपका वैल्यू शो करेगा। ठीक है, मतलब बैंड के बाहर अगर वैल्यूज बड़ी हैं तो वो आपका वैल्यू शो करेगा, और अगर आपका बैंड के अंदर कोई वैल्यू जो वैल्यूज है वो बड़ी है तो वो आपका क्या शो करेगा, वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजन है रिज और वैल्यू में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बैंड के अगर आउटसाइड वैल्यूज, ठीक है, ये जो बैंड है, देखिए ये बैंड, ये जो चीजें इस तरीके से जो चीजें बन रही है बैंड कहला रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू 100 लिखी हुई है, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, वैल्यू शो करेगा। अगर ये वैल्यूज आपकी इस फॉर्म में होगी, ठीक है, और यहाँ 100 लिखा हुआ है, तो ये क्या शो करेगा, रिज लाइन शो करेगा। ठीक है, तो रिज और वैल्यू समझ में आ गई, हिल और डिप्रेशन समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कंटूर्स कैन नॉट एंड एनीवेयर। ठीक है, बट क्लोज ऑन देमसेल्फ आइदर विद इन और आउटसाइड द लिमिट ऑफ द मैप। ठीक है, तो एक चीज यहां बोला जा रहा है कि कंटूर कैन नॉट एंड एनीवेयर। ठीक है, कंटूर का कोई एंड नहीं होता है, बट क्लोज ऑन देमसेल्फ, या तो वो अपने पे क्लोज होंगे या तो मैप के अंदर या मैप के लिमिट के बाहर। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये कोई मैप दिया है, ठीक है, ये कोई मैप दिया, हम लोगों ने कंटूर बनाना स्टार्ट किया, तो ये कंटूर इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा। ठीक है, अब क्या है कि पेपर की तो लिमिट है लेकिन कंटूर की कोई लिमिट नहीं है, वो तो हम जितना कंटूर इंटरवल लेंगे उसके हिसाब से वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंटूर कैन नॉट एंड एनीवेयर, कंटूर कैन नॉट एंड एनीवेयर, कंटूर का कोई एंड कहीं पे नहीं है, बट क्लोज ऑन देमसेल्फ, लेकिन वो क्लोज होंगे अपने पे। इस तरह से हम बना रहे हैं तो वो अपने पे क्लोज हो रहा है ना। ठीक है, आइदर विद इन और आउटसाइड द लिमिट ऑफ द मैप, या फिर मैप के अंदर या फिर मैप के बाहर। जैसे अब कंटूर इस तरह से बन गया, हम लोगों ने ये बनाया एक मैप, ठीक है, आपका कंटूर ऐसे शो कर रहा है, ऐसे कंटूर आ रहा है। ठीक है, ये कंटूर आ रहा है और इसके अंदर इस तरह से कंटूर बना हुआ है पहले से। तो ये क्या है कि ये तो पेपर की लिमिट है लेकिन इस कंटूर की कोई लिमिट नहीं है। तो वही इस पॉइंट में बता रहा है, कंटूर कैन नॉट एंड एनीवेयर बट क्लोज ऑन देमसेल्फ आइदर विद इन और आउटसाइड द लिमिट ऑफ द मैप। ओके, नेक्स्ट कंटूर कैन नॉट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटूर लाइंस कैन नॉट मर्ज और क्रॉस वन अनदर ऑन द मैप एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कंटूर लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे में मर्ज या क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, आप जो भी कंटूर देखिए, यहाँ पे देखिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, यहाँ पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं।
यहाँ पे भी एक दूसरे को क्रॉस या मर्ज नहीं कर रही, यहाँ पे भी एक दूसरे को क्रॉस या मर्ज नहीं कर रहे। मतलब अभी तक हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल देखे, हिल का देखा, डिप्रेशन का देखा, रिच का देखा, वैली लाइन का देखा। कहीं पे भी कंटूर क्या या तो मर्ज नहीं हो रहा है या फिर ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है, क्रॉस वन अनदर या ओवरलैप नहीं कर रहा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? ओवर हैंगिंग क्लिफ। अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ है उस केस में क्या होता है कि हमारा जो कंटूर होता है वो एक जगह मर्ज होने लगता है, ठीक है, वो एक जगह मर्ज होने लगता है। आप फिगर में आप देखिए, ठीक है, फिगर में यहाँ पे देखिए, फिगर में देखिए, ये आपका ओवर हैंगिंग क्लिप है, ठीक है, ये क्या आपका ओवर हैंगिंग क्लिप है। अब इसके एक एक पॉइंट्स को लेके हम लोगों ने क्या किया? कंटूर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? कंटूर बनाना स्टार्ट किया इस तरीके से। तो ये देखिए पहला सर्कल मिला, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया तो हमको लग रहा है कि ये यहाँ पे एक पॉइंट पे मर्ज कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? मर्ज कर रहा है। तो इसलिए ओवर हैंगिंग क्लिफ क्या है? एक एक्सेप्शन केस है। इस केस में क्या होता है कि कंटूर लाइंस आपको एक दूसरे को क्रॉस करती हुई या मर्ज करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अदर किसी केस में, जैसे हिल के केस में, डिप्रेशन के केस में, रिज लाइन या वैली लाइन के केस में, हम लोगों ने देखा कि कोई भी कंटूर लाइंस आपस में मर्ज या क्रॉस नहीं कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंटूर लाइंस never run into one another except in case of a vertical cliff, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपका कंटूर लाइंस जो है वो एक दूसरे पे कभी भी रन नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन, वो क्या है? वर्टिकल क्लिफ का। वर्टिकल रन वन अनदर का मतलब कि एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर रही है, ठीक है। रन इनटू वन अनदर का मतलब होता है ओवरलैपिंग, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल क्लिफ के अंदर ये चीज एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या है कि वर्टिकल क्लिफ में आपका जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट होता है, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है दो कंटूर्स के बीच में, वो क्या होता है? जीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वहां पे जीरो हो जाता है, लेकिन कंटूर इंटरवल मेंटेन रहता है, ठीक है। इन दिस केस several contour coincide and the horizontal equivalent becomes जीरो, ठीक है। कुछ कंटूर्स क्या होंगे? आपस में कोइंसाइड करेंगे और जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसा आप फिगर में देखिए, ये एक वर्टिकल क्लिफ है जो ग्रीन से बना हुआ, ये क्या आपका एक वर्टिकल क्लिफ है, ठीक है। इस केस में क्या है कि हम लोगों ने 10 के कंटूर इंटरवल लिए हैं और इसका हम लोगों को क्या करना? कंटूर मैप बनाना। तो हम लोगों ने पहले 10 का बनाया, ठीक है, तो हम लोग को 10 वाला मिल गया, 20 पे बनाया, 30 बनाया। लेकिन जब 30, 40 और 20 पे हम लोग बना रहे थे तो ये एक पोजीशन ऐसा आया जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे 10, 20, 30 और 40 के जो कंटूर मैप्स थे वो एक के ऊपर से एक पास किए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाया कि एक्सेप्शन है कि एक के ऊपर एक कब जब आपका कंटूर लाइन पास करेगी इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ, ठीक है। ओवर हैंगिंग क्लिफ में क्या हो रहा था? मर्ज हो रहा था, ठीक है। वर्टिकल क्लिफ में क्या हो रहा है कि एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन पास कर रही या ओवरलैपिंग का केस आ रहा है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिप्रेशन बिटवीन summit is called a saddle, ठीक है। It is represented by 4 set of contour as shown. It represent a dip in a ridge or the junction of the two ridge, and in the case of mountain line passing through the range, it takes
a form of a pass, the saddle and summit gives watershed line। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो डिप्रेशन होता है, जो समिट्स होते हैं, समिट्स एक तरह की कर्व होती है, उस कर्व के बीच के जो समिट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैडल बोलते हैं। अब वो सैडल शो कैसे कर रहा है, ठीक है, सैडल शो कैसे करता है कि होता यह है कि जब चार फिगर्स होते हैं, ठीक है, ये 3 या 4 सेट्स होते हैं आपके कंटूर के, ठीक है, जो आपके रिज लाइन होते हैं, रिज लाइन के 4 सेट्स को अगर हम एक पास लाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आपका शैडल फॉर्म करते हैं। ठीक है, शैडल फॉर्म करते हैं। तो वो जो लाइंस या कंटूर्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी शैडल्स के केस में। अब होता क्या है कि जब माउंटेन रेंज होगा, ठीक है, जब माउंटेन से आपका कोई एक पास, जैसे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पास सुने होंगे, तो जब कोई एक पास फॉर्म करता है माउंटेन्स के बीच में, तो उस तरह के जब हम लोग कंटूर्स बनाते हैं तो वहां पे इस टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर या मैप हमको फाउंड होता है सैडल के केस में। ठीक है, अब सैडल के केस में क्या होता है कि जो आपकी इनर वैल्यूज होंगी वो स्मॉलर होंगी और बिगर वैल्यूज आपकी आउटसाइड होंगी। मतलब ये आपकी रिज लाइन की तरह शो करेगा। ठीक है, किसकी तरह शो करेगा, रिज लाइन की शो करेगा। ठीक है, अब जो लाइन सैडल और समिट के पास से गुजरेंगी वो वाटर शेड लाइन कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वाटर शेड लाइन। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहला क्या था कि सारे पॉइंट्स के एलिवेशन सेम होते हैं। फ्लैट ग्राउंड के केस में कंटूर आपका वाइडली सेपरेटेड रहेगा। स्टीप स्लोप के केस में क्या होगा कि बहुत पास से गुजरेंगे। यूनिफॉर्म स्लोप में कंटूर लाइंस जो होंगी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी। पैरेलल प्लेन सरफेस के केस में दे आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, हिल के केस में इनर वैल्यूज जो होंगी वो हायर होंगी, आउटर वैल्यूज जो होंगी स्मॉलर होंगी। डिप्रेशन के केस में क्या होगा, जो इनर वैल्यूज होंगी वो स्मॉल होंगी, आउटर वैल्यूज बड़ी होंगी या हायर होंगी। रिज लाइन के केस में क्या होगा कि जो बेंड होगा उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो बड़ी होंगी, बाहर जो वैल्यूज होंगी वो स्मॉल होंगी। वैली के केस में जो बेंड के आउटसाइड वैल्यू होंगी वो बड़ी होंगी। ठीक है, कंटूर कैन नॉट एंड एनीवेयर, कंटूर कहीं पे भी खत्म नहीं हो सकता, वो आपस में ही मर्ज होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब एक के ऊपर। ठीक है, कंटूर लाइंस कभी भी मर्ज नहीं करती या एक दूसरे को पास नहीं करती एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में ये एक एक्सेप्शन है जहां पे आपको मर्जिंग या मर्ज कंटूर लाइंस मर्ज होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, वर्टिकल क्लिफ भी एक तरह का आपका क्या है, एक्सेप्शन है। इस केस में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपका 0 हो जाता है और कंटूर्स एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका केस आता है सैडल का। सैडल क्या होता है कि जो डिप्रेशंस होते हैं दो कर्व के बीच में वो क्या आपका क्या है, सैडल कहलाता है। इसके जो फिगर्स होते हैं वो क्या होता है कि आपका फ्री फ्लो दिखाई देता है। ठीक है, और जो लाइन पास होती है सैडल और समिट से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरशेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंटूरिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड हाउ वी कैन ट्रेस विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड। तो 2 मेथड्स होते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।